रायगड, महाराष्ट्रासह देश विदेशातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी मॅक्स इंडिया लाईव्ह चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. मॅडम आले बोला सर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री सर भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढणारे अरविंद केजरीवाल अटक करण्यात आलेले आहे असं बघतात या सर ही चौथी अटक आहे. देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी, जिसने इस देश में सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन मूवमेंट खड़ा किया अन्ना हजारे जी के साथ, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का भी उनको समर्थन रहा. अब बात ऐसी है, केजरीवाल जी इस लड़ाई के बाद राजनीति में आए, राजनीति में वो यशस्वी हो गए. हाँ, उनको बहुत बड़ा कामयाबी मिली पूरे देश में. आज 2 स्टेट उनके हाथ में है, पंजाब और दिल्ली, और पूरे देश में उनकी पार्टी बढ़ रही है. चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल उत्तराखंड हो. अब ये डर है भारतीय जनता पार्टी के मन में कि केजरीवाल जी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी स्टेट में मात दे सकते हैं, जिसमें केजरीवाल जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा. तो ये लिकर घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, जो घोटाला अब तक सिर्फ कागज पे है, कोई एविडेंस नहीं है, एक पैसा किसी के खाते में नहीं गया है. तो आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, डेमोक्रेसी में सिटिंग मुख्यमंत्री है, पहले हेमंत सोरेन जी को और अब केजरीवाल जी को आप जिस तरह से आपने अरेस्ट किया है, मुझे लगता है रशिया में ये हो रहा है. रशिया में, चाइना में, और जहाँ जहाँ तानाशाही के राज चलते हैं वहाँ इस प्रकार से काम वहाँ की सरकारें करती है. अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए. अगर लिकर घोटाले की बात है तो आप चेक कर लीजिए, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में हजारों करोड़ के आंकड़े में जमा हुए हैं, उसमें से कितने लोगों के ऊपर ईडी और सीबीआई की एक्शन चल रही है, और वहां से करोड़ों रुपए बीजेपी के खाते में चले गए हैं. उसका मतलब है अपने प्रोसीड ऑफ क्राइम का मनी आपके खाते में आया है एज पर पीएमएलए एक्ट. तो सबसे पहले आपके पार्टी को प्रेसिडेंट के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलना चाहिए. लिकर घोटाले के जो ठेकेदार है, उसमें से कुछ लोगों ने भी यही केस में जो इन्वॉल्व है, उसमें से कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर बीजेपी को दिए हैं, ऐसी मेरी जानकारी है. लेकिन आपने अरेस्ट किसको किया? केसीआर जी की बेटी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, संजय सिंह को अरेस्ट किया, और अब दिल्ली के विद्यमान मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब अरेस्ट करने जा रहे हैं. उसे हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, ये तानाशाही है, ये जंगल राज है एक तरह से. और केजरीवाल जी की जो अरेस्ट है उससे हम डिमोरलाइज नहीं हुए हैं,
पूरे विपक्ष को लड़ने की ज्यादा प्रेरणा मोदी जी ने दी है, इसलिए मैं मोदी जी का आभारी हूँ। हम सब शिवसेना, हमारी पार्टी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, हम सब केजरीवाल के साथ, उनके पार्टी के साथ डटकर खड़े हैं और उनके संघर्ष में हम उनके साथ रहेंगे। तो पूरी इंडिया अलायंस साथ में खड़ी। डेफिनेटली हम पूरे उनके साथ खड़े। मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी और पूरी शिवसेना हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी, उनके परिवार के साथ खड़ी रहेंगी और हम लड़ते रहेंगे। सर मराठीमध्ये आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कार्रवाई है ना सिर्फ गलत है बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आंकड़े आए हैं उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए। मैं यही मानता हूँ, मैंने कहा ना आपको कि अरविंद केजरीवाल जी का ऊपर जो हमला किया है, जिस तरह से उनको अरेस्ट किया है, वो जो भ्रष्टाचार सामने आया है, जो भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट ने सामने लाया है, हाँ, और पूरे देश में वो पूरी बात और रायता फैल गया है, तो वो दबाने के लिए कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को अरेस्ट करके एक नई बात लोगों के सामने ला रहे हैं लोग। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड इस विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और उससे मोदी जी, शाह जी और नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। केजरीवाल जी के अरेस्ट करने से मैंने फिर एक बार कहा कि आप एक दिन की न्यूज़ बनाओगे, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड वाला इशू है वो हमेशा चलता रहेगा और केजरीवाल जी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। तर एकेकाळी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढाई करणारा केजरीवाल आज त्यांच्यावरती कारवाई होते, कसं बघतात? इकडे अण्णा हजारेपासून त्यांनी आज एकेकाळी नरेंद्र मोदी सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष लढत होता ना केजरीवाल बरोबरच। अरविंद केजरीवाल यांची अटक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर, घटनाबाह्य आणि राजकीय सूडबुद्धीने केलेली अटक आहे। ज्या प्रकारचे निवडणूक रोखे घोटाळा भारतीय जनता पक्षावर शेकलेला आहे, हजारो कोटी रुपये खंडणीच्या माध्यमातून, हप्ता वसुलीच्या माध्यमातून, दहशतीच्या माध्यमातून गोळा केले गुन्हेगारांकडून, इतकंच कशाला तुम्ही भारतीय जनता